व्रत लो कि आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। किसी को धोखा नहीं देने का व्रत लो, किसी का अपमान ना करने का व्रत लो, माँ बाप की सेवा करने का व्रत लो। बुढ़ापा आ गया तो बस 10 माला 12 माला 100 माला। एक संत जी अयोध्या में हमें मिले, वो हमारे संघ के संत हैं, हम साथ में ही रहते थे। जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे, हमारी उम्र के थे, उनके भी उम्र 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में। वो साधु हो गए, गृहस्थी नहीं बसाई, और रोज वो सवेरे 3 बजे उठ के बिस्तर से नहाने चले जाते सरयू जी, और नहा के 4 बजे तक वापस आ जाते। वहां से 2-2.5 किलोमीटर था, तो पैदल जाना पैदल आना। तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही वो 2 कदम दूर उनका बिस्तर था, 2 कदम पीछे हमारा बिस्तर था, साथ में सोते थे। वो वहां सोते, हम यहाँ सोते। वो 3 बजे उठ के चले जाते, 4 बजे आते। जब हमारी नींद खुलती 4, 4:30, 5 बजे, तो वो भजन करते। अब ऊपर ठंडी चलती ना, तो कंबल ढक लेते और अंदर अंदर सीताराम 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 जपते। तो उनको देख देख के फिर हमें लगा कि यार, जब ये हमारी उम्र के हैं, इतना भजन कर रहे हैं। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, भागवत नहीं करने का सौभाग्य तब मिला था, बहुत कम करते थे, कभी कभी। तब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। फिर हमने भी व्रत लिया। आप लोग एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा वाला करते होंगे, हम शायद ये वाला नहीं कर पाते। हमारी एकादशी तो ऐसी रहती है कि हमारे जो भैया लोग हैं, वो हमें जो खाने को दे देते हैं हम वो खा लेते हैं। आज वो बताएंगे कि आज एकादशी है तो आज ये नहीं खाना, ठीक है भैया, नहीं खाएंगे। हाँ, तो हमने एक व्रत लिया था अयोध्या में। वो व्रत क्या लिया था, हमने उनको देख के व्रत लिया कि जब ये 3 बजे उठ के चले जाते हैं और 4 बजे नहा के आते हैं और माला जपते हैं भगवान का नाम, तो मैं भी सरयू जी रोज नहाऊंगा। बड़ी ठंडी थी और विद्यार्थी जीवन था। मैंने व्रत लिया कि अब रोज जितने दिन अयोध्या में रहूंगा, एक भी दिन नागा नहीं होगा, रोज सरयू स्नान करने का मैंने व्रत ले लिया। और भक्तों, मैंने व्रत लिया नहीं, ठाकुर जी की कृपा से उस व्रत को निभाया। जब तक अयोध्या में था, एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज सरयू स्नान करने का अवसर मिलता था। रोज पैदल जाते थे। संत जी वो 4 बजे जब आते थे तब हमारी नींद खुलती, तो हम 4 बजे उठ जाते थे, चलो तुमसे 1 घंटा बाद ही पहुंचेंगे भगवान के द्वार। तो 4 बजे उठते थे हम, फिर जाते थे तो 4:30 बजे तक पहुंच जाते सरयू जी। दौड़ के जाते, यहाँ से दौड़ लगाते तो सीधे 2.5 किलोमीटर दूर जाके सरयू जी में रुकते, और वहां रुकते तो दौड़ने में शरीर गर्म होता तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाते। किसी ने कहा कि बैठ जाया करो, डायरेक्ट पानी में नहीं घुस जाया करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो हम 2 मिनट रुक जाते, शरीर नॉर्मल हो जाए। फिर जाके बढ़िया डुबकी लगाते सरयू जी में 4:30 बजे, और फिर वहां से पैदल दौड़ते हुए आते, और फिर बाद में आकर के थोड़ा सा उनकी देखा देखी, हम भी माला जपते, हम भी भगवान का भजन करते। बस पहले तो देखा देखी थी, बाद में फिर वो आदत हो गई, फिर मुझसे आनंद आने लगा, फिर आपके बीच में बैठा दिया ठाकुर जी ने। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, मेरा कहने का अर्थ ये। और जब अच्छे लोगों को देखो और अच्छा रंग चढ़े तो उसी रंग का व्रत धारण कर लो कि अब तुम्हें रोज ये व्रत से नियम से करना, रोज सरयू जी स्नान करना है, रोज बिहारी जी का दर्शन करना है, रोज तुम्हें कम से कम 1 माला जपनी है, कम से कम रोज भगवान, एक गरीब व्यक्ति को रोज भोजन दान करना है। कोई एक अच्छा संकल्प, कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा काम रोज के लिए ठान लो। रोज 2 आंसू बहाने हैं भगवान की याद में, यही संकल्प ले लो। इससे बड़ा व्रत और क्या हो सकता है। हाँ, तो व्रत होना चाहिए। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। रोटी लड्डू खाने से व्रत नहीं टूटता, आपके भीतर की जो बुराइयां हैं उनसे व्रत टूट जाता है। जैसे शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती हैं, शुक्रवार के व्रत में माताओं को किसी ने बता दिया है कि खटाई नहीं खाते। अच्छा, माताओं को किसी ने अधूरी बात बता दी, किसी ने ये तो बता दिया खटाई नहीं खाते, पर बेचारे किसी ने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। और हमारी माताओं ने टमाटर को, इमली को, आम को, छाछ को खटाई समझ लिया, बेचारी नहीं खाती डर के मारे, कहीं संतोषी माता नाराज ना हो जाए। अच्छा, आपको किसने बता दिया कि खटाई नहीं खाते? और जिसने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है।
अरे रामचरितमानस पढ़ते तो तुलसी बाबा ने बताया कि खटाई क्या है, तुलसीदास जी ने बताया। मैं कोई भी बात अपने मुंह से नहीं करूंगा, जो बातें हमारी ऋषि मुनियों ने कही हैं बस वही बात आप तक पहुंचाता हूं। खटाई क्या है? नींबू खटाई नहीं है मेरी मां, टमाटर खटाई नहीं है, छाछ खटाई नहीं है। अरे ये टमाटर, छाछ, नींबू, इमली की खटाई तो केवल दूध को फाड़ती है, इससे ज्यादा क्या ताकत है इनमें बताओ? नींबू की खटाई क्या फाड़ सकता है? केवल दूध, इसके सिवा और क्या फाड़ेगा बताओ? क्या ताकत है इसमें? दूध, नींबू की खटाई सिर्फ दूध फाड़ सकती है, परंतु कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है और अनादि काल से फाड़ती चली आ रही है। वो कपट तुमसे छूटा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गई। ये बात हम नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जलुपय सरिस बिकाय, देखा हूँ प्रीत की रेत भले, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाए परत पुनि। कपट की खटाई का त्याग करना, कपट छोड़ना है जो हमारे भीतर है, हाँ या ना? भगवान राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। भगवान को कपट ही अच्छा नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है और वही लोगों से छूटता नहीं है। कपट छूट जाए तो फिर बात ही क्या? तो फिर व्रत कैसे रहें? बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को धारण करने का नाम व्रत है। अच्छे संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा लेने का नाम व्रत है। और जैसे आज एकादशी है, माना कि आज एकादशी है, जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। गुरुवार आए और भगवान विष्णु का व्रत करना हो तो व्रत कैसे करना चाहिए, मंगलवार आए और हनुमान जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए, सोमवार आए और शंकर जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए, वो व्रत की पद्धति भी मैं आपको बताऊं। व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना की, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। खूब स्नान कराओ ठाकुर जी को दूध दही से और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। और दिन भर आज मंदिर में बैठ के 4 लोगों को और बुला लो, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, आज एकादशी है, 4 लोगों को बुलाओ और बस कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम खूब जपो। और जाप करने में, कीर्तन करने में, पूजा करने में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चले। अरे भोजन की याद ही ना आए, सुबह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए, इसका नाम व्रत है। रोटी छोड़नी नहीं पड़ती, भजन में इतने मस्त हो जाओ कि ये सब अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। कई लोगों को हमने देखा दिन में सोते रहते हैं व्रत के दिन। क्यों सोते रहते हैं? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग, व्रत के दिन उतना खा जाते हैं। व्रत के नाम पर बड़ा खा लेते हैं लोग और महंगा महंगा खाते हैं। इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में इतने डूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे। अरे लड़की का विवाह जब होता है ना, तो बाप के पाँव में कांटा भी लग जाए तो उस कांटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है, हाँ या ना। बाप नंगे पाँव काम करता है, ये सामान लाना, वो करना, यहाँ जाना, वो करना। बाप के पाँव में दर्द कब होता है? जब बेटी घर से, जब तक विदा नहीं होती तो पाँव में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि पिता अपने काम में, बेटी के विवाह में इतना मग्न था, इतना डूबा था
कि उसे अपने पांव का दर्द भी नजर नहीं आया। वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से, बेटी विदा हो गई, अब काम नहीं है, तो फिर दर्द शुरू हुआ। उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि आज भूख प्यास बिल्कुल ना लगे, भगवान के भजन में डूबे रहो। इसका नाम व्रत है। ना तो रोटी की याद आवे ना पानी की, बस भगवान के चिंतन में डूब जाओ, भगवान के भजन में सुबह से शाम तक। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटूंगा नहीं। आप भी ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और आप भी भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना भगवान की प्राप्ति के लिए ना पत्नी को छोड़ना, ना परिवार को छोड़ना, केवल भगवान से प्रेम बढ़ाना है। अब प्रेम कैसे बढ़ाना है वो आप लोगों को आता है। प्रेम करना तो सीखा ही होगा बचपन में। हाँ, माँ से प्रेम किया, फिर भाई से प्रेम किया, फिर माँ, फिर पत्नी से प्रेम किया, फिर बच्चों से प्रेम किया, फिर मकान दुकान से प्रेम किया। इन सब से प्रेम कर सकते हो तो बिहारी जी से प्रेम नहीं कर सकते। आप लोगों को प्रेम करना आता है कि नहीं? आप लोग अच्छा वाला प्रेम करते हैं। माँ बेटे से कितना बढ़िया प्रेम करती है। माँ और बेटे का प्रेम कितना बढ़िया है। एक पल के लिए बच्चा नजर ना आए तो माँ व्याकुल हो जाती है। देखो कितना बढ़िया प्रेम है। एक पल के लिए बेटा नजर ना आए तो माँ क्या होती है? व्याकुल होती है। बच्चे को चोट लग जाए तो माँ रोने लग जाती है। वाह कितना सुंदर प्रेम है। पर यही प्रेम थोड़ा सा, अरे इसका हाफ आधा भी भगवान से होता तो भी नैया पार हो जाती। पर क्या करें, पूरी जिंदगी जी ली, पर इसका आधा भी प्रेम भगवान से ही तो ना हो सका। जितना बेटों से हो गया है आपको, जितना बेटी से प्रेम है आपको, जितना दुनिया से प्रेम है आपको, जितना जगत से प्रेम है आपको, उतना जगन्नाथ से हो जाए तो काम ही बन जाए। फिर तो मोक्ष में कोई बाधा ही नहीं है, भगवत प्राप्ति में कोई बाधा ही नहीं है। पर क्या करें, होता ही नहीं। ये सारे शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? हम पूरी जिंदगी हम जब तक जिएंगे तब तक यही कहेंगे आपसे कि भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। सारे वेद, 4 वेदों का सार क्या है? सारे वेदों का सार है भगवत प्रेम। 18 पुराणों का सार क्या है? भगवान। अरे भाई, एक बाप ने बेटी का विवाह किया, बेटी के विवाह में 50 लाख की तो गाड़ी दी, और सारे बारातियों को एक एक मोटरसाइकिल दी, और करोड़ों रुपया बैंक में बेटी को, दामाद को दे दिया। बड़ा पैसे वाला पिता था, खूब दिया। जाओ ले जाओ, सब 10-20 प्लॉट, 10-20 प्रॉपर्टियां दे दी, ले जाओ, बड़े बड़े अच्छी अच्छी लोकेशन जाओ। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में अरबों खर्च कर दिया, परंतु उस बेटी का उसके होने वाले पति से प्रेम हुआ ही नहीं। वो दोनों पति पत्नी प्रेम करते ही नहीं। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, तो विवाह का इतना सारा खर्चा सार्थक हुआ कि व्यर्थ गया? हाँ कि ना? व्यर्थ गया कि सार्थक हुआ? अरे भाई, पिता ने इतना खर्चा इसलिए किया था कि बेटी हमारी खुशी से अपनी ससुराल में रहे पति के संग, पर पति तो प्रेम करता ही नहीं, और ये छोरी भी प्रेम नहीं करती। तो लो, पिता का इतना सारा दान दक्षिणा सब बेकार चला गया। उसी प्रकार तुमने व्रत किए, उपवास किए, यज्ञ किए, जप किए और नाना तीर्थ किए, व्रत किए, सब किए, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। यदि प्रेम हो गया तो सब सार्थक है। ये सारे व्रत, उपवास, नियम धियम सब केवल भगवत प्रेम के लिए ही तो है। आप कथा सुन रहे हैं किस लिए? इसलिए कि कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम जाग जाए, और प्रेम जाग गया तो सब कुछ सुनना सफल हो गया, मेरा सुनाना भी सफल हो गया। और प्रेम नहीं जागा तो 18 पुराण भी किस काम के फिर, यदि प्रेम नहीं जागा तो? ये 18 पुराण भी केवल इसलिए हैं कि तुम्हारे भीतर भगवत प्रेम जगा सकें। ये भागवत, ये चारों वेद केवल तुम्हारे भीतर के प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं। हम जैसे जितने भी कथा सुनाने वाले हैं केवल आपके हृदय में प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं। यदि प्रेम जाग गया तो फिर आप तो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए, मिल गए भगवान, जिसके लिए आंखें तरस रही हैं, प्यासी हैं, भटक रही हैं। और प्रेम नहीं हुआ, रामचरितमानस में भी राम जी स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, बिहारी जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हम लोग, आपने देखा होगा मंदिर में लोग जाते हैं, पुष्पों की माला, लड्डू, पेड़े, तमाम अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। पर बिहारी जी से भी कभी पूछ लो कि तुम्हें पसंद क्या है?
भाई आपको हमने 56 भोग खवाया, आओ आओ आप हमारे रबड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, ये खाओ वो खाओ। अरे भाई एक बार हमारा फर्ज है कि हम आपसे ये भी पूछ लें कि भैया तुम्हें क्या पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो जो परोसा उसमें कोई भी आपको पसंद ना हो। इसलिए माँ जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो माँ बच्चे के लिए वही बनाती है जो बच्चे को गाजर का हलवा पसंद है तो आज माँ ने गाजर का हलवा बनाया है। बच्चे को सूजी का हलवा पसंद है तो माँ ने सूजी का हलवा बनाया है। बच्चे को पराठे पसंद है तो माँ ने पराठा बनाया। क्यों? अरे बच्चे की पसंद यही है। जरा बिहारी जी की पसंद पूछो कि तुम्हारी पसंद क्या है। लड्डू पसंद है क्या, पेड़े पसंद है क्या, माला पसंद है क्या? भगवान कहेंगे ना हमें ये कुछ भी पसंद नहीं। तो क्या पसंद है? लिख रहे हैं गोस्वामी जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहार। भगवान को केवल प्रेम पसंद है, प्रेम। और प्रेम से भगवान को एक पत्ता दे दोगे तो वो भी स्वीकार है। प्रेम से एक सड़ा सा फल दे दोगे तो वो भी। अरे विदुरानी ने प्रेम से छिलके दिए तो खाए कि नहीं? प्रेम से सुदामा ने कच्चे चावल दिए तो खाए। कच्चा चावल कौन खाता है भैया? आप हमारे घर आवे और हम आपको कच्चा चावल परोसें तो आप तो रूठ जाएंगे, वाह हमें कच्चा परोस दिया, हमें ढोर समझा है क्या, हमें जानवर समझा है क्या? पर सुदामा के कच्चे चावल कन्हैया कहाँ भागे जा रहे थे? सुदामा जी पका के खा लेते, खिचड़ी बना लेते, दूध डाल के शक्कर डाल के खीर बना लेते। अरे खीर भी तो खाई जा सकती थी, पर भगवान ने कच्चे ही चावल क्यों खाए? क्योंकि भक्त का प्रेम उन चावलों में था। तो भक्त जैसे दिया भगवान ने वैसे ग्रहण कर लिया। विदुरानी ने जैसे छिलके दिए भगवान ने वैसे ही खा लिए। मतलब भगवान वस्तु के भूखे नहीं थे, वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम था वो प्रेम भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान बिहारी जी लड्डू खाएंगे, पर लड्डू खाएंगे तब जब खिलाने वाले के भीतर लड्डू से ज्यादा प्रेम हो। लड्डू में जितनी मिठास है उससे ज्यादा प्रेम आपके भीतर होगा तो वो लड्डू भगवान खाएंगे। और प्रेम नहीं है तो फिर वो लड्डू तुम चढ़ा दो, अपनी संतुष्टि कर लो। और प्रेम है तो बासी रोटी भी खाएंगे, छिलका भी खाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कोई भक्त ये पत्ता उठाकर दे दे, कह दे कि प्रभु मेरे पास तो बस इतना है, तो भगवान इसे भी चबा लेंगे, इसे भी खा लेंगे। कोई एक पुष्प ही दे दे, भगवान हमारे पास तो ओनली यही है, तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे। चल तेरे पास है, तेरी श्रद्धा तो है, तेरी भक्ति तो है, तो खा ले, स्वीकार कर लेंगे। कोई एक फल दे दो, आप जूठा ही दे दो, चलो तुम एक और खा लो, उसके बाद तुम्हें याद आए कि भगवान को नहीं खिलाया तो वही दे दो, भगवान वो भी खा लेंगे। पर वो प्रेम तो हो, वो प्रेम कहाँ से लाओगे वो आप लोग जानो। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ, जिनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र। इनके फिर नाभि हुए, फिर अंग हुए, फिर ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज अपने सारे पुत्रों को उपदेश कर रहे थे। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान नरहते विड़भुजाम। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्ध्यै तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। आप भी अपने बच्चों को जरा बिठाकर उपदेश दिया करो। आज श्री ऋषभदेव जी अपने बच्चों को बिठाते हैं, उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? बेटा नायम देहो देह भाजाम नृलोके, अर्थात ये शरीर संसार के भोगों के लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम, शरीर भगवत भक्ति में तपाने के लिए मिला। जरा तपाओ, तपस्या करो। तपाने का अर्थ, विद्यार्थी जब तपता है, मेहनत करता है, तब उसके परसेंट अच्छे बनते हैं। और तपस्या ना करे अर्थात तपे ना, अर्थात पढ़े ना, रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? आप अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं तो सहज में तो चले नहीं गए साहब, कोई मेहनत तो की होगी आपने, अर्थात आपने अपने आप को तपाया होगा। जब तपाए तो आप IAS IPS बन गए,
बड़ी ऊंची पोस्ट पर चले गए, ऐसे ही तो सहज में चले नहीं गए होंगे, बड़ा तपाया होगा आपने, तपस्या की होगी। अरे भाई, जब बिना तपस्या के तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो बिना तपस्या के भगवान कैसे मिल जाएगा, ये तो समझो। हाँ, तो तपस्या तो जरूरी, तपाना, यही तो तपाना है। कोई पैसों के लिए तपा रहा है, कोई भगवान के लिए तपा रहा। देखिए, IAS IPS बनना हो, ऊंची पोस्ट में जाना हो ना, तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती। तपस्या मीन्स बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ो तब कहीं जाके एग्जाम निकलते हैं। हाँ, सहज में नहीं निकलते। एक वो हैं जो घर में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं IAS IPS की, CA की, फलाने की और इसकी, आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। और एक वो संत हैं जो जंगल में तैयारी कर रहे हैं। आप भी तप रहे हैं और वो साधु संत भी तप रहे हैं। फर्क इतना है कि आप तपस्या करके क्या बनेंगे, IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, जज बन जाएंगे। हाँ, और आपको अच्छी पोस्ट पे पहुंचा दिया जाएगा, पैसा बहुत मिलेगा। इस तपस्या से संसार के सुख मिलेंगे, भौतिक सुख, नाम होगा, पद होगा, पैसा होगा, खूब आनंद से। इस तपस्या से संसार की सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, संसार के भोग मिल सकते हैं। पर जो जंगल में बैठ के ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, वो भोगों के लिए नहीं, वो तो भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किसके लिए तपस्या, तपस्या दोनों में है। भोगों को पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान को पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। अब जीवन में आप किसको अधिक महत्व देते हैं, भोगों को या भगवान को? भोगों को महत्व देना है तो संसार पर्याप्त है, और भगवान के लिए बढ़ना है तो फिर इसके लिए फिर आपको इसका त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस त्याग में याद रखना, उस त्याग में जो सुख मिलेगा वो इस सुख से करोड़ों गुना अच्छा है, करोड़ों गुना। इस सुख की तो मैं तुलना करूं गुड़ की तरह। आदमी को गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उसे रबड़ी ना मिल जाए। एक आदमी ने कभी रबड़ी खाया ही नहीं, बस गुड़ खाता, और सबसे कहता भाई गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ तुम भी खाया करो। और वास्तविक में गुड़ अच्छा है, ठंडी को खाना चाहिए। गुड़ अच्छा है, गुड़ बड़ा स्वादिष्ट है, गुड़ बड़ा खाया करो। किसी ने रबड़ी चटा दी और रबड़ी चाटा तो भूल गए भाई ये क्या है। अरे तू बोला वही लाना कल वाली, अब वो दूसरे दिन नहीं लाया। अरे वो कल वाली कहाँ, अरे तेरे पास तो गुड़ है। नहीं नहीं गुड़ नहीं, वो वाली दिखाओ, वो कहाँ है जो कल चटाई थी तुमने, कहाँ है? अब उसको अब लो भूल गया कि गुड़ भी कुछ होता, वो रबड़ी के पीछे भागने लगा। बस संसार का सुख गुड़ की तरह है और भगवान की भक्ति का सुख तो रबड़ी की तरह है। एक बार तुम चाट लोगे ना भक्ति का सुख, एक बार तुम्हारी जिह्वा पे लग जाए राम नाम का सुख, फिर ये संसार का सुख तुम्हें भाएगा ही नहीं। अभी भा रहा है मतलब अभी वो सुख मिला नहीं, अभी वो आनंद वो प्राप्त नहीं हुआ। मिल जाए तो इसे छोड़ना नहीं पड़ता। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, फलाना ना मैं कभी ये कहता कि पत्नी छोड़ो ना, परिवार छोड़ो ना। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, घर छोड़ दो। मैं ये कहता हूं सबके बीच में रहो। और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब आम का फल कच्चा होता है तो वो वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप। बस जिस दिन मेरी माँ आप घर में रहती रहती पक गई, आपकी भक्ति पक गई, तुम भक्ति घर से ही स्टार्ट करो और घर में रहते रहते भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करते करते तुम्हारी भक्ति पकने लगेगी, पक जाएगी, तो संसार में फिर तुम्हें ना बेटी छोड़ना पड़ेगी, ना बेटा, ना पत्नी, ना पति, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे पका हुआ फल कब छोड़ देता है पता ही नहीं चलता। अपने आप को पकाना है, छोड़ के तुम जंगल में नहीं जा सकते। वन विभाग बैठा है, घुसने नहीं देगा। आज के जमाने में कौन जंगल जाएगा? तो आपको घर में ही रह के करना पड़ेगा सब। और जंगल में जाएंगे तो फिर वहां समस्या ये भी है कि भय है, सांप का भय, सांप ना डस ले, शेर ना आ जाए। अब रात को जंगल में कोई सोएगा क्या? डर नहीं लगेगा उसे? मतलब डर के कारण आप भजन नहीं कर सकते। घर में कम से कम डर तो नहीं है किसी बात का, बिस्तर में बड़ी आनंद से सो तो रहे हो। जंगल में जाओगे तो डर के मारे भजन नहीं कर पाओगे, जबकि घर में तो आप भजन कर सकते हैं। तो क्यों ना घर को ही चुना जाए भजन के लिए। भागवत प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया घर है, घर से बढ़िया कुछ नहीं है। बढ़िया भगवान का भजन करो
परिवार भगवान को सौंप दो, बेटा भगवान का, बेटी भगवान की, पत्नी भगवान। हे प्रभु सब आपका है और ये सब आपकी माया है, हम भी आपके हैं और बस उन्हीं के भजन में लग जाओ, कुछ अपना समझो मत। गलती तो तब होती है आपसे जब आप सबके मालिक बन के बैठ जाते हैं, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ भी अपना मत समझो, है सब तुम्हारा, पर मैं का ये जो अहंकार है ये डिलीट कर दो। मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं इस बच्चे का पिता हूं, ये जो मैं का अहंकार है कि तुम ही इसके बाप हो, ये जो अहंकार है बाप वाला, ये डिलीट कर दो और उस बाप की जगह भगवान को बिठा दो। प्रभु जी तुम ही इसके पिता हो, मैं तो कुछ नहीं हूं। अपने आप को आप हटा दो वहां से, फिर देखो मैं इस घर का मालिक हूं। अपने आप को हटाकर उस जगह पर, उस स्थान पर भगवान को बिठा दो। प्रभु ये घर आपका है, ये फैक्ट्री आपकी है, ये दुकान आपका है, ये बिजनेस आपका है, ये व्यापार आपका है, बस आप न्यूट्रल हो जाओ ना। क्यों गियर में फंसे पड़े हो? गाड़ी तब तक ही तो भागती है जब तक गियर में होती है, न्यूट्रल होती है तो खड़ी हो जाती है। पार्किंग में खड़ी है ना, आगे ना पीछे खड़ी है। तो आप भी जो गियर में फंसे पड़े हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हाँ न्यूट्रल पार्किंग मोड में डाल दो अपने आप को। साइलेंट, सब बिहारी जी का, मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जब देने वाला वही है तो मैं क्यों डींगे मारूं कि मैं ये मैं ना। साइलेंट, चुप, न्यूट्रल। श्री भरत जी महाराज को पिता का उपदेश चढ़ गया और भरत जी महाराज घर से, उनके ऋषभदेव जी तो भगवत भजन करते हुए चले गए, 9 बच्चे योगेश्वर हो गए। भरत जी महाराज अपना घर परिवार छोड़ के गंडकी के तट पर चले गए। श्री भरत जी महाराज गंडकी के तट पर गए और संसार छोड़ के, पत्नी पुत्र का मोह छोड़कर जंगल गए और बस भगवान का ध्यान करने लगे। नारायण 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 नारायण, भगवत भजन करने लगे। तभी भरत जी से गलती हो गई कि भरत जी एक दिन नदी में स्नान करने गए तो वहां एक मृगी का बच्चा बह रहा था। मृगी ने पानी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो वो बच्चा पानी में बहता जा रहा था, बस मरने वाला था। तो भरत जी की नजर पड़ गई तो भरत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। देखिए कुटिया पर ले आए, यहाँ तक तो बढ़िया था, पर अब भरत जी से गलती ये हो गई कि भरत जी उस मृग के बच्चे से प्रेम करने लग गए। मेरा मृग, मेरा मृग, उसी के संग बैठे हैं, उसी को खिला रहे हैं। अब भजन वजन सब छूट गया। मृग 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 को चराते हैं, मृग को घुमाते हैं, मृग के संग बैठते हैं, मृग से बातें कर। जंगल में कोई था नहीं, मृग से नेह कर लिया। अंत में जब मृत्यु का समय आया तो भरत जी उस मृग को देखते 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 मर गए, प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो यमराज ने कहा कि आप मृग को देखते देखते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी मरने के पहले मन ना लगा लेना किसी में, क्योंकि जहां मन लगाओगे वही दुर्गति होनी है आपकी। मरते समय मन स्त्री में लगेगा तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा, मरते समय मन पुरुष में लगेगा तो पुरुष बनना पड़ेगा, मरते समय मन कुत्ते में लगेगा कुत्ता बनना पड़ेगा। मन जहां लगेगा वहां जाना पड़ेगा। इसलिए मरते समय बिल्कुल 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 मन को हटा देना। अच्छा, बहुत सारे एडवांस जो लैपटॉप कंप्यूटर है ना आजकल, जहाँ से जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम करते करते वो बंद हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप कोई भी, मोबाइल फ़ोन में भी ये सिस्टम आ गया है। काम करते करते बंद हो गया, बैटरी के कारण बंद हो गया, तो उसके बाद जब आप चार्ज में लगाएंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ या ना? एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले शुरू से स्टार्ट होते थे। अब क्या हो गया है कि लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं और वो बंद हो जाएगा तो आप चार्जर, बैटरी चली गई, आप ध्यान ना दे पाए, बंद हो गया। अब क्या हुआ, अब आप चार्ज में लगाएंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ कि ना? हाँ। बस आपका मरते समय मन जहां लगा है तो दूसरा जन्म वहीं से स्टार्ट होगा जहां इस जन्म में आखिरी बार मन लगा था। कंप्यूटर वहीं से चालू हुआ जहां से बंद हुआ था। बस
ईश्वर भी यही है। आपका मनी राम मन आखिरी समय जहां है, गति वही है, अंतयामति सा गति। इसलिए मरते समय मन को सबसे हटा लो, लैपटॉप बंद हो उसके पहले काम धाम पूरा करके सेव कर लो फाइल और अपने गैलरी में आ जाओ, बढ़िया बाहर आ जाओ। हाँ, ताकि वहां से आप फिर किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं। आप भी मरने के पहले सब वापसी कर लीजिएगा, पत्नी से मन हटा लीजिएगा, पुत्रों से मन हटा, सबसे बिल्कुल अपने वापसी आ जाइएगा ताकि आपका मोक्ष हो जाए। और यदि मन बेटे में लगा रहा तो लो भैया, बेटे के ऊपर मन लगा रहा, अब फिर तुम किसी के बेटे बन के आओ, फिर तुम झंझट में पड़ो। इसलिए बिल्कुल साइलेंट, मन कहीं ना लगे, बस मरते समय भगवान में मन लगाओ। इसलिए मरते हुए आदमी को गीता सुनवाई जाती है, इसलिए सुनवाई जाती है ताकि गीता के शब्द सुने और उसका यहाँ वहाँ मन लगा हो तो हट जाए। पर आजकल उल्टा है, जब मर जाता है तब गीता सुनवाते हैं। अब कैसे सुनवा रहे हो भैया? मरने के पहले गीता इसलिए सुनवाई जाती है कि यहाँ वहाँ से मन हट जाए। भरत जैसे ज्ञानी का मन लगा तो भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। जंगल में लगी आग तो भरत जी मृग बन के आए थे, अब वो मृग बने थे, आग लगी तो उसमें जल गए, फिर तीसरा शरीर मिला उन्हें मनुष्य का। भगवान ने कहा कि तुम्हें एक मौका और देंगे मनुष्य बनाने का, अब तुम गलती ना करना नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अब भरत जी मृग बन के गए, उसके बाद मनुष्य बनकर आए। अब भरत जी बिल्कुल चुप रहते हैं, किसी ने गाली दी तो कोई उत्तर नहीं, किसी ने स्तुति की तो कोई उत्तर नहीं, बड़े चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, कुछ भी काम भरत जी नहीं करते। भरत जी को पता है कि पिछले जन्म में मृग के चक्कर में गति बिगड़ गई थी, इस जन्म में भी गति ना बिगड़ जाए, इसलिए तब के खाए, तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दोहाई, अब नहीं करेंगे गलती। दूध से जली हुई बिल्ली भी छाछ को फूक फूक के हाँ पीती है। तो आपसे ये गलती, ये अपराध ना हो जाए कि आप भी मन कहीं यहां वहां लगाएं। मन भगवान के श्री चरणों में अब भरत जी ने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। पिता ने कहा गीता पढ़ लो, पिता ने कहा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पर भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा। भरत जी को पता था कि मैं पढ़ लूंगा और कहीं पढ़ाई का ही घमंड आ गया तो भी मैं उलझ जाऊंगा, शादी कर लूंगा तो कहीं सुंदर पत्नी का, सुंदर बच्चों का अहंकार ना आ जाए। आजकल माँ बाप को भी बड़ा अहंकार होता है, मेरा बेटा तो ये है, मेरा बेटा तो वो है, बेटे की अहंकार करे घूम रहे हैं। बेटा कोई अच्छी पोस्ट में चला जाए, फिर देखो पिता को ऐसे चलता है। अहंकार पग पग में बैठा है और वो ये समझते नहीं है कि भाई यही तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण जैसों का अहंकार टिका नहीं, तुम्हारा क्या टिकेगा। और याद रखना भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल रत्ती भर पसंद नहीं। दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन क्यों नहीं किया? क्योंकि अहंकार था। विदुरानी के घर भोजन क्यों किया? क्योंकि अहंकार नहीं था। क्यों नहीं समझते लोग इन बातों को? और याद रखना अहंकार केवल भगवान को नहीं, हमें भी अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को भी अहंकार अच्छा नहीं लगता। आपका कोई दोस्त आपसे अहंकार में बात करे, आपका पड़ोसी आपसे बड़ा एटीट्यूड में बात करे तो आपको अच्छा लगता है? बोलो। आपका भाई ही आपके सामने बड़ा ईगो में बात करे आपसे, आपको अच्छा लगेगा? अरे भाई, जब आपको अहंकार अच्छा नहीं लगता तो भगवान को अहंकार कैसे अच्छा लगेगा? जो व्यक्ति अहंकारी है वो भगवान के मतलब का नहीं। आप ये अपराध ना करिएगा। भारत जी बिल्कुल चुप हैं, कोई उत्तर ना शादी करते हैं ना गृहस्थी, ना हैं ज्ञानी पर बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बोलने में कहीं ना उलझ जाए। भारत जी बस उनकी भौजाइयां बासी रोटी दे देती हैं तो नमक के साथ खा लेते हैं। एक बार भाभियों को वो भी महंगी पड़ने लगी तो भाभियों ने अपने अपने पतियों से कहा ये निठल्ला घर में ही बैठा बैठा खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं। तो भाइयों ने खेत भेज दिया, जाओ धान बो दी है, चिड़ियों को उड़ाना। पर भरत जी बाजा बजा बजा के चिड़ियों से कहने लगे कि चिड़िया, खेत भी राम जी का और तुम भी राम जी की हो, खाओ राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ री चिड़िया। भर भर पेट हम बैठे हैं, चिड़ियों से खवा दिया। भाइयों ने आके 2 लाठियां जमाई, निकम्मा किसी काम का नहीं है, खेत में भी चिड़ियों को धान खवा दिया।
घर से निकाल दिया भरत जी, घर से निकाल दिया। भरत जी को लगा अब भगवान की कृपा हो गई, अब मैं बिल्कुल संसार से बिल्कुल मुक्त हो गया। अब भाइयों ने भौजाइयों ने घर से निकाल दिया, पिताजी तुम चले गए थे भगवान के घर। अब भरत जी बिल्कुल जंगल में भगवान के भरोसे विचरण करते हैं। वो कहीं भी बैठ जाते हैं, सांप के बाजू में बैठ जाते हैं। उनको ये विश्वास है कि भगवान ने जितनी श्वासें दी हैं वो पूरी लेनी है, ये सांप डसेगा भी तो हम मरेंगे नहीं, क्योंकि उनको सांप से ज्यादा भगवान पे भरोसा था। ये क्या डसेगा हमें? क्या अर्थ है इनका? इनका अर्थ ये है कि जब भगवान के बनकर घर से निकलना तो बिल्कुल निडर होके निकलना। याद रखना, जीवन में डरते वही हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता। जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है वो ये जानते हैं कि मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी। क्या मारेगी मृत्यु? भरत जी बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करते हैं जंगल में, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई बाधा नहीं। एक बार जंगल के भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, तुम्हारी नर बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले ठीक है। भरत जी को खाया, फिर खिलाया पिलाया, बढ़िया लड्डू खिलाए, पकवान खिलाए। भरत जी बोले वाह बढ़िया खिला रहे हो, खिला रहे। भरत जी खूब खाए। अरे भरत जी तो बिल्कुल साइलेंट थे, जो मिल जाए खा लेते हैं। खाया और माला पहनाया गले में। भरत जी को कोई ने खिलाया तो खा लिया, माला पहनाया तो माला पहन लिया। अब उन्होंने कहा चलो सिर झुकाओ, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तो भरत जी ने सिर भी झुका दिया। ये नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें मत मारो। काहे नहीं मारो, मारेंगे। भरत जी ने बिल्कुल खुशी से सिर झुका दिया, मार दो। अरे भाई देखो, जीवन में ना भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम अपना सिर झुका दो, मौत होगी तो नहीं झुकाओगे तो भी मारे जाओगे, और मौत नहीं होगी तो झुका दिया है तो भी नहीं मारे जाओगे। कई बार एक्सीडेंट होता, हम सुनते हैं कि एक प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया, प्लेन के सारे यात्री मारे गए पर कुछ रह गए। क्यों रह गए? जब सारे मारे गए थे तो ये भी नहीं पड़ जाते, क्यों रह गए? मतलब मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। मैंने पढ़ा था एक शिप के बारे में, समुद्र में डूबी थी, सबसे बड़ी थी, कोई नाम था, 1914 की बात थी। हाँ, टाइटैनिक नाम था उसका। उसमें 1500 लोग, लगभग 1500 लोग मारे गए थे, पर कुछ उसमें भी बच गए थे। हाँ जी, टाइटैनिक जहाज था, पानी में डूबा था, लगभग 1914 की बात है ये, लगभग, कंफर्म नहीं कह सकते, लगभग 1914 की बात है ये। टाइटैनिक में बहुत सारे यात्री सवार थे, बड़ा सुरक्षित जहाज बनाया था बनाने वाले ने। लोग यात्रा पर थे, पानी बर्फ की चट्टान से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, 1500 लोग समुद्र में डूबकर मर गए, पर उसमें भी कुछ बचाए गए, कुछ मतलब 1 या 2। अब प्रश्न ये खड़ा है, जब 1500 मरे थे तो फिर 1-2 भी मर जाते, 1-2 क्यों बच गए? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। इसलिए भरोसा भगवान पर किया करो। भगवान बाल भी बांका नहीं होने देंगे आपका। हाँ भक्तों, अब क्या हुआ? श्री भरत जी ने सिर झुका लिया और उन्होंने तलवार मारनी चाहिए तो भद्रकाली जो खड़ी थी वो प्रकट हो गई, मेरे भक्त को मार रहे हो। भद्रकाली ने प्रकट होके उन्हीं दुष्टों को मार दिया और भरत जी के जीवन की रक्षा कर ली। जीवन में जब आपके प्राणों की कोई रक्षा करता है तो आप ये ना सोचा करो कि फला व्यक्ति ने मेरी रक्षा की, आप ये कहा करो कि परमात्मा ने ही इस रूप में मेरी रक्षा की है। परमात्मा ही जीवन दाता है, वही किसी ना किसी रूप में आकर हमारे जीवन को बचाते हैं। इसलिए सबसे अधिक भरोसा भगवान पे करना सीखो। सबसे ज्यादा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए कि जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, वही इसे चला रहे हैं। तुम और हम तो केवल कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। और जो पेड़ कल लगाया था, पिछले जन्म में जो पेड़ अच्छे और बुरे कर्मों का लगाया था, उसी का फल तुम अब पा रहे हो। जरा भाव के संग, मस्ती के संग। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरा में फिर ये समाए। कहने का अर्थ ये है कि हमारा शरीर भी इसी धरती से बना है। माँ बाप के खाए हुए अन्न से ही तो हम बने हैं, और इसी में अंत में हम मिल जाएंगे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। आपने बेटे को बाजार भेजा है,
तो बेटा बाजार से लौट के कहाँ आएगा? बोलो, घर ही तो आएगा। उसी प्रकार हम और आप संसार के बाजार में आए हैं और लौट करके जिस दिन तुम्हारा और हमारा जन्म हुआ था उसी दिन भगवान ने यह तय कर दिया था कि जा रहे हो, वापस भी आना है। पर यहाँ आकर लोग भूल जाते हैं कि वापस भी जाना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए हम किस बात का अहंकार करें? जो रचे हैं वही चला रहे। और हम तो यात्रीगण हैं। आज इस स्टेशन में हैं, कल उस स्टेशन में रहेंगे, है ना। परमात्मा ट्रेन की तरह है। ट्रेन तो परमानेंट चलेगी अपने अपने रास्ते से। अब यात्री जो कल बैठा था वो आज नहीं बैठेगा, जो आज बैठा है वो। यात्री बदलते रहते हैं, ट्रेन कहाँ बदलती है? ट्रेन तो वही है। ईश्वर तो ट्रेन है और हम उसमें सवार यात्रीगण हैं। तो आज हैं कल रहेंगे नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो अहंकार किस बात का करें? जब हमारा ही भरोसा नहीं तो अहंकार किस बात का? इसलिए श्री भरत जी महाराज अब कोई प्रत्युत्तर नहीं। तभी वहां से सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर चढ़ के चला और एक कहार बीमार पड़ गया। तो भरत जी को कहार बनाकर लगा लिया। अब भरत जी कहार बन के चल रहे हैं। रास्ते में चींटी थी,
भरत जी को लगा पांव रख दूंगा मर जाएगी, तो भरत जी छलांग लगाते हैं। अच्छा, भरत जी के कंधे पर रहुगण की पालकी, सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, बड़ा अहंकारी था, कपिल देव जी के पास जा रहा था। आज कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे, उसके पहले भरत जी से भेंट हो गई और भरत जी को पालकी कंधे पे रख के चलनी पड़ी। ये राजा रहुगण वही है पिछले जन्म का मृग, इस जन्म में राजा बन के आया, क्योंकि उस मृग को संत की संगत मिल गई ना। देखिए क्या हुआ, भारत का मन एक मृग में लगा था कि नहीं, तो भारत जी का मन लगा था उस मृग में, तो भारत जी तो बन गए मृग, और उस मृग का मन लग गया था भारत जी में, तो वो मृग बन गया राजा रहुगण जो सत्संग करने जा रहा है। आपका मन जिसमें लगा है आपको वो बनना पड़ेगा। तो श्री भरत जी महाराज रहुगण को, राजा रहुगण जब चीटियों पे पांव ना रख के भरत जी ने छलांग लगाई, तो राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, कौन है, ठीक नहीं चल रहे, उछल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा महाराज ये भर्ती हुआ है, यही उछल कूद कर रहा। तब भरत जी को उनके कहारों ने डांटा, ए भाई ठीक चलना, गलती ना करना नहीं दंड मिलेगा। अब की बार भरत जी ने देखा फिर चीटियां हैं, तो भरत जी ने फिर छलांग लगाई, और ऐसी छलांग लगी कि राजा रहुगण के मस्तक से रक्त गिरने लगा, रक्त की धार। अब तो पर्दा हटाकर राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्खो, जानते नहीं मैं कौन हूं, कौन है? कहारों ने कहा महाराज ये है। अब रहुगण का पूरा गुस्सा भरत जी पर फूट पड़ा, बहुत डांट लगाई, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा सकता, राजा हूं मैं, अभी तुझे मौत के घाट उतार दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी चुपचाप उसकी सारी डांट सुन रहे थे। मैया जी, दुष्टों के मुंह नहीं लगना चाहिए, गाली जो आपको दे उनके मुंह लगोगे। भारत जी संत थे, चाहते तो श्राप दे के भस्म कर सकते थे, मुझे गाली देता, तपस्या का बल था इनके पास, पर नहीं। कुत्ता आपको काटता है तो आप तो कुत्ते को नहीं काट लेते, आप तो इंजेक्शन लगा के अपना इलाज करते हैं, और आपने भी उसे काट दिया तो फिर उसमें और तुम में अंदर क्या रहा? श्री भरत जी महाराज आज चुपचाप हैं, और आज भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यादवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा सेवेति रासौ न विदां प्रवादः। आज रहुगण ने कहा तुम बहुत दुबले पतले हो। भरत जी मोटे ताजे थे तो व्यंग कर रहा है, बड़े दुबले हो, हमें उठा नहीं पा रहे हो। तब भरत जी ने जवाब दिया, राजन देखिए भार तो शरीर में होता है, मोटा पतला शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा तो एक जैसी है। इसलिए आप जानते नहीं हैं, आप शरीर को आत्मा समझ बैठे हैं, आप डांट किसे रहे हैं? अच्छा, आप किसी को डांटते हैं तो किसे डांटते हैं? फलाने व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को आप डांट रहे हैं, तो भाई ये तो बताओ कि वो है कौन? तुम जिसे डांट रहे, तुम शरीर को डांट रहे हो कि आत्मा को? सर देखिए, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। शरीर और आत्मा वैसे ही अलग अलग हैं जैसे मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं। मोबाइल अलग, सिम अलग, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक सिम मोबाइल में ना पड़े तो मोबाइल किसी काम का नहीं, और सिम को मोबाइल ना मिले तो सिम भी अकेली किसी काम की नहीं। दोनों हैं अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी तरह आत्मा सिम जैसी है, शरीर मोबाइल सेट जैसा है। मोबाइल है ये मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें सिम नहीं पड़ेगी, नेटवर्क नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा। उसी प्रकार आत्मा तो वाईफाई जैसी है, आत्मा सिम जैसी है। ये शरीर तभी काम करता है जब आत्मा होती है, आत्मा निकल जाए। अच्छा, जब आदमी मरता है आपकी भाषा में तो आत्मा ही तो निकलती है, शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। आदमी के मरने के बाद क्या बिगड़ता है ये बताओ? आत्मा ही तो नहीं रहती, बाकी तो सब है। आंख कहीं नहीं गई, नाक कहीं नहीं गई। हाँ, मरने के बाद तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते रहते हैं। तो फिर आप रखते क्यों नहीं हो आदमी को? ये तो हमारा अपना था, अब रखो फ्रिज में संभाल के। क्यों जला देते हो? आप ही तो भेजते हो, ले जाओ। क्यों जलवा देते हो? क्यों दफना देते हो?
उस व्यक्ति की वैल्यू तब तक थी जब तक उसके भीतर आत्मा थी। सीधी बात कहें तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो उस आत्मा की है। और सच्ची कहूं तो तुम शरीर हो ही नहीं, क्योंकि तुम शरीर होते तो तुम तो तब भी थे जब मर गए थे, तब भी तो तुम्हारा शरीर अवेलेबल था, उपस्थित था, आत्मा ही तो नहीं थी। इसका अर्थ क्या हुआ? हम शरीर नहीं है, हम वही आत्मा है जो निकल जाती है तो लोग कहते हैं मर गया। ये अनिरुद्धाचार्य कौन है? शरीर नहीं हूं मैं वही आत्मा हूं जिसके निकल जाने से लोग कहेंगे मर गया। मैं वही आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर शरीर बना है और अंत में ये पांचों तत्व पांचों में जाके मिल जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। बचा क्या? आत्मा बची। आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई, आत्मा परमात्मा में। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि तुमने जो पाप और पुण्य भोगा था उसका फल कौन भोगेगा? यदि आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, तो फिर तुमने जो पाप किए हैं इसका फल कौन भोगेगा? जो पुण्य किए हैं इसका फल कौन? फिर क्यों करता है आदमी पाप और पुण्य? क्यों डरता है पापों से? क्योंकि पाप और पुण्य भोगने वाला भी कोई है तुम्हारे भीतर। कौन भोगता है? आपके भीतर के पाप कौन भोगेगा? पुण्य कौन भोगेगा? बताओ, आप बताओ जल्दी से सोच के, फिर हम बताएंगे कौन भोगता है। हमारे भीतर एक चीज और है, मोबाइल में, मोबाइल तो है, सिम है, एक तीसरी चीज और होती है जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। मेमोरी होती है कि नहीं? आपने मोबाइल से कोई चीज, आपने फोटो क्लिक की तो फोटो जाके सेव कहाँ होती है? चाहे फोन की मेमोरी हो चाहे मेमोरी कार्ड हो, होगी तो मेमोरी में। फोन के अंदर भी इंटरनल मेमोरी होती है, होगी सेव मेमोरी में ही। मोबाइल का कैमरा फोटो को क्लिक कर सकता है, सेव नहीं कर सकता, सेव तो मेमोरी में होती है। वीडियो बन सकती है पर वीडियो सेव तो होगी मेमोरी में। ये कैमरे लगे हैं, कैमरे में भी किनारे एक मेमोरी पड़ी रहती है, मेमोरी में सारा डाटा सेव हो जाता है। हाँ जी, बस इसी तरह तुमने जो पाप और पुण्य किया है ना, ये तुम्हारी मेमोरी में सेव हो रहा है। ये मेमोरी क्या है? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम मन भी कहते हैं। मन को हल्के में मत लेना, यह मन ही तो जन्म मृत्यु का कारण है। सारा झंझट मनीराम का है। ये जो मन है यही सूक्ष्म शरीर है। हमने जो भी पाप किए हैं मन में सेव है, पुण्य किए हैं सब मन में फीड है। जब हम मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर, अच्छा सूक्ष्म शरीर क्या है वो भी मैं आपको, आपने कभी सपना देखा है कि नहीं? सपना देखा होगा तो आप अपने कमरे में सो रहे थे पर सपने में हरिद्वार चले गए। तो ये बताओ, सपने में आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो, ये कौन है जो गंगा नहा रहा है? कौन है ये? आप तो कमरे में सो रहे हो और ये हरिद्वार कौन घूम रहा है? कौन? आपका मन। आपका मन आपको वही स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न का दृष्टा मन है और मन को ही विद्युत जन सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है और मन सूक्ष्म शरीर है। ये तो यहीं जलाने के काम आता है, पर सूक्ष्म शरीर ही जाता है भगवान के घर और वहीं पर हिसाब किताब होता है कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया है। और जो तुमने पाप किया है तो पापों का फल तुम्हें कीड़ा मकोड़े बनकर के, नाली का कीड़ा, मकड़ी, चमगादड़, ये सब बन के आना पड़ता है। यही तो कर्मों का दंड है, नरक जाना पड़ता। और तुमने पुण्य किए हैं तो फिर तुम्हें भगवान मनुष्य का तन देते हैं। देखो तुमने गलती की तो तुम्हें पाप का दंड भोगना पड़ा। जब आदमी मर के जाता है तो भगवान हिसाब किताब करते हैं, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज पूरा हिसाब लगाते हैं, इन्होंने 5 किलो पाप किया है, 100 ग्राम पुण्य किया है। 5 किलो पाप और 100 ग्राम, तो पहले पाप ज्यादा है ना, 5 किलो निकले। अच्छा आपके कितने पाप निकलेंगे जब हिसाब होगा? बताओ, 5 किलो ही निकलेंगे कि कुछ कम भी निकलेंगे? कितनी उम्मीद है आपको? हाँ, कुछ कम ज्यादा होंगे कि 5 ही निकलेंगे? 10 तो नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा की उम्मीद है महाराज जी, ज्यादा उम्मीद है। हाँ?
हम तो कहते हैं भगवान आपके एक रत्ती पाप ना निकले, पर हिसाब किताब होगा तो आप लोग ना अभी खूब मौज कर रहे हो। हाँ, खूब कपट चल रहा है, छल चल रहा है, झूठ चल रहा, पर ठहरो ठहरो, मिलेगा, इसका भी फल मिलेगा। कर लो मनमानी, कर लो। हाँ जी, 5 किलो पाप जब निकलते हैं तो 5 किलो पाप का फल भोगने के लिए भगवान फिर मृत्यु लोक में भेजते हैं। जाओ, 5 किलो पाप तुमने किया है, अब उनका फल भोग। 5 किलो पाप खत्म कैसे होते हैं? तुम्हें मच्छर बनना पड़ता है, मक्खी बनना पड़ता है, नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, चमगादड़ बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है, कुत्ता बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, वृक्ष बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है, शेर बनना पड़ता है। सब कुछ 84 का चक्कर हमारे तुम्हारे लिए ही तो है। जैसा पाप तुमने पाप किया ना 5 किलो पाप में, तुम्हें सब बनाएंगे भगवान एक एक चक्कर। जब तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और 10 किलो किया है पाप, तो फिर 2 राउंड 84 का चक्कर 2 बार, फिर 2 बार मच्छर बनना पड़ेगा, 2 बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। और 15 किलो पाप किया तो 3 बार, 20 किलो किया तो 4 बार। वो फिर आप हिसाब लगा लेना आपने कितना किया हो, कितनी बार आपकी इच्छा है बनने की। 84 का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये 84 का चक्र ऐसी थोड़ी है भाई 10वीं में कोई फेल हो जाए तो फिर से तो पाठ 1 पढ़ेगा, लेसन 1 पढ़ेगा, साल भर पढ़ेगा कि नहीं? और 2 बार फेल हो जाए तो 2 बार पढ़ेगा कि नहीं, लेसन 1 फिर पढ़ेगा। और 3 बार फेल हो जाए तो 3 बार पढ़ेगा। उसी प्रकार तुम्हारे जितने किलो पाप होंगे उतने चक्कर। 5 किलो में 1 चक्कर, 10 किलो में 2। अब 5 किलो पाप हैं, अब तुम्हें नाली का कीड़ा बना के फिर सब बना के अंतिम योनि है गौ माता की। आखिरी योनि क्या है? 84 लाख योनियों में आखिरी योनि है गौ माता की। गौ माता जो है वो अगले जन्म में निश्चित कन्फर्म है कि वो मनुष्य की योनि में आने वाली है, मनुष्य बनने वाली है। आखिरी योनि गौ माता की, आखिरी योनि। तो 84 का चक्कर घूमने के बाद आखिरी में गौ माता तुम सबको बनना पड़ा, हमें भी बनना पड़ा होगा, आपको भी बनना पड़ा। अब बने हैं मनुष्य, अब भैया बच के चलना, 5 किलो कहीं फिर से ना हो जाए, नहीं फिर 84 का चक्कर। और वो 100 ग्राम जो पुण्य थे ना तुम्हारे, जब तुम पूरा 84 का चक्र भोग लेते हो तो भगवान के पास फिर जाते हो, भगवान हमने 5 किलो पाप भोग ली, अब क्या करें? भगवान बोले तो तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य था, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर मनुष्य का तन दे करके संसार में भेज देते हैं। जाओ, एक और अवसर दे रहा हूं तुम्हें। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात तुम 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो। अच्छा, कोई 200 ग्राम पुण्य लेके भी आया है? जिनके पुण्य केवल 10 ग्राम है। जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, ये कौन 10 ग्राम पुण्य वाले हैं? ये भगवान को नहीं मानते। जिनके 200 ग्राम पुण्य हैं, जिनके पुण्य अधिक होते हैं, वही भगवान पर विश्वास रखते हैं, वही सत्संग करते हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। अरे जिनके थोड़े से पुण्य थे, उन्होंने भगवान के कृपा से मनुष्य का तन पा तो लिया, पर थोड़े से पुण्य होने के कारण भगवान का मनुष्य का तन तो पा लिया, पर भगवान में मन नहीं लगा, अभी भी भोगों में मन लगा हुआ है। जिनका मन भोगों में लगा हुआ है, स्त्री सुख में लगा हुआ है, पुरुष सुख में लगा हुआ है, पैसों के सुख में लगा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि इनके पुण्य केवल 10 ग्राम थे। इनके इतने पुण्य थे कि भगवान ने इन्हें मनुष्य का तन तो दे दिया, और मनुष्य का तन मिला तो पिछले जन्म में कुकर सूकर बने थे तो भोग रहे थे, तो इस जन्म में भी इनका मन भोग में तुरंत लग गया, बिना सिखाए सीख गए। जिनका पुण्य अधिक होता है, याद रखना, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप जरूर अधिक पुण्यात्मा होंगे, तभी तो कार्तिक के महीने में श्रीधाम वृंदावन का वास आपको मिला और बिहारी जी के दर्शन मिले और कथा मिली, और जो कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं, आपका मन भगवान में लगा है, आप अधिक पुण्यात्मा है। जो भोगी व्यक्ति है उससे ज्यादा पुण्य उसके हैं जो भगवान में मन लगाए। जिसका पुण्य अधिक होगा उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा, जिसका पुण्य कम होगा उसका मन स्त्री में, पुरुष में, संसार में ज्यादा लगेगा। अब आप देख लो कि आपका मन कहाँ लगता है, जहां लगता होगा उस हिसाब से पुण्य होंगे आपके। श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, राजन शरीर भार है, आत्मा भार नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा रहुगण के ज्ञान से, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अज्ञान मिटा, चरणों में गिर पड़े और राजा रहुगण भगवान भरत जी से कहने लगे
कि हमें नरक जाना पड़ेगा क्या? हाँ, 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है उससे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। रौरव, महारौरव, तामिस्त्र, अंध्र, तामिश्र, कुंभ, विपाक, काल, सूत्र, असिपत्र, वन, ऐसे 28 नरक हैं। भरत जी के द्वारा रघुगण का कल्याण हुआ, भरत जी भी परम धाम को गए हैं। अब राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी बोले, भाई आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मुझे डर लग रहा है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? मैंने भी तो कोई पाप किया ही है, मैंने संत का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला, क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हुआ, बहुत बड़े पापी हैं, तो भगवान एक ऑफर देते हैं हम सबको। तुम पापी से महापापी हो, और यदि तुमने भगवान का नाम जप लिया एक बार, तो उस नाम के बल पर ही भगवान तुम्हें भवसागर से तार देंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान